श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। द्रविड़ का वध, यदुकुल का श्रृंगार, अर्जुन का पराभव और पांडवों का महाप्रस्थान। व्यास जी कहते हैं, मुनियों बलशाली भगवान बलराम जी जो और पराक्रम किया था वह भी सुनो। द्रविड़ नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी वानर था जो देवद्रोही दैत्यपति नरकासुर का मित्र था। उसने देवताओं से वैर बांध लिया था। वह कहता था, श्री कृष्ण देवताओं के कहने से ही बलवान नरकासुर का वध किया है। अर्थ मैं समस्त देवताओं से इनका बदला लूँगा। इस निश्चय के अनुसार वह यज्ञों का विध्वंस और मर्त्य लोक का विनाश करने लगा। अज्ञान से मोहित होने के कारण उसने साधु पुरुषों की मर्यादा तोड़ डाली और देह धारी जीवों का संहार आरंभ कर दिया। वह संचल वानर देश, नगर और गाँवों में आग लगाने लगा। कहीं पर्वत गिराकर गाँवों आदि को कुचल डालता था। पर्वतों को उखाड़ कर समुद्र के जल में डाल देता था और स्वयं भी समुद्र के भीतर घुसकर उसका मंथन आरंभ कर देता था। इससे शुद्ध होकर समुद्र अपनी सीमा लांघ कर आगे बढ़ जाता और तट पर बसे हुए गाँवों तथा नगरों को डुबो देता था। वानर द्रविड़ इच्छा अनुसार विशाल रूप धारण करके खेतों में लौटता घूमता और खेती को कुचल कर नष्ट कर डालता था। उस दुरात्मा ने संपूर्ण जगत के विरुद्ध कार्य आरंभ कर दिया था। कहीं कोई स्वाध्याय और भ्रष्टाचार का नाम लेने वाला नहीं था। सब संसार अत्यंत दुखित हो गया था। एक दिन दैवत पर्वत के उद्यान में बलभद्र जी तथा महाभागा देवती विहार कर रहे थे। उनके साथ और भी सुंदर स्त्रियाँ थी। बलभद्र जी रमणियों के बीच में विराजमान थे और वे उनके सुयश का गान कर रही थी। इसी समय द्रविड़ भी वहाँ आया और उनके सम्मुख खड़ा हो उन्हीं की नकल करने लगा। वह दुष्ट वानर उन युवतियों की ओर देख कर जोर से हंसने लगा। यह देखकर बलभद्र जी ने कुपित होकर उसे डांटा, किंतु उनके डांटने की परवाह न करके वह किलकारी मारने लगा। तब बलराम जी ने उठकर बड़े रोष के साथ मूसल हाथ में लिया। उधर वानर ने भी एक भयंकर शिलाखंड उठा लिया और उसे बलभद्र जी पर चलाया, किंतु उन्होंने मूसल से मारकर उस शिला के 600 टुकड़े कर दिए। द्रविड़ ने बलराम जी के मूसल का वार बचाकर उनकी छाती में बड़े वेग और रोष के साथ घुसा मारा। ये देख बलराम जी ने भी क्रोध में भरकर मुक्के से उसके मस्तक पर प्रहार किया। इससे वह रक्त वमन करता हुआ निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते समय उसके शरीर के आकाश से उस पर्वत शिखर के सैकड़ों टुकड़े हो गए, मानो उस पर वज्र गिरा हो। उस समय देवता बलराम जी के ऊपर फूलों की वर्षा तथा उनकी पूरी प्रशंसा करने लगे और बोले, वीर, आपने यह बड़ा अच्छा कार्य किया। यह दुष्ट वानर दैत्य पक्ष का सहायक था। इसने संपूर्ण जगत को संकट में डाल रखा था। सौभाग्य की बात है कि आज यह मारा गया। इस प्रकार इस पृथ्वी को धारण करने वाले परम बुद्धिमान बलराम जी के अनेक अद्भुत पराक्रम हैं जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। इस तरह इस जगत का उपकार करने के लिए बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण ने दैत्य और दुष्ट राजाओं का वध किया। फिर अर्जुन के साथ मिलकर भगवान ने अनेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध कराकर इस पृथ्वी का भार उतारा। इस प्रकार संपूर्ण दुष्ट राजाओं का संहार करके भूभार उतारने के पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों को सांप को निमित्त बनाकर अपने कुल का भी संहार कर डाला। अंत में स्वयंभू श्री कृष्ण द्वारकापुरी छोड़कर अपने अंशपुर बलराम आदि के साथ पुनः अपने आश्रयपुर परम धाम को चले गए। मुनियों ने पूछा, भगवान ने ब्राह्मणों के सांप को निमित्त बनाकर किस प्रकार अपने कुल का संहार किया? व्यास जी बोले, एक समय की बात है। पिंडारक नाम के माँ तीर्थ में विश्वामित्र, कन्न तथा माँ मूली नारद पधारे थे। वहाँ यदुकुल के कुमारों ने उनका दर्शन किया। वे सभी कुमार यौवन के वर्ष से उन्मत्त थे। अतः भावी की प्रेरणा से उन्होंने जामपति कुमार शाम को स्त्री के वेश में विभूषित किया और मुनियों को प्रणाम करके मीठ भाव से पूछा, ऋषि, ये स्त्री पुत्र की अभिलाषा रखती हैं, बताइए ये अपने पेट से क्या जनेगी? वे महर्षि दिव्य ज्ञान से संपन्न थे, तथापि यदु कुमारों ने उनके साथ छल किया। यह देख उत्तम
व्रत का पालन करने वाले उन महर्षियों ने यादवों के नाश के लिए साथ लेते हुए कहा यह स्त्री एक मुसल पैदा करेगी जिससे संपूर्ण यदुकुल का संहार हो जाएगा। उनके योग कहने पर यदु कुमारों ने पुरी में आकर राजा उग्रसेन को सब हाल कह सुनाया। शाम के पेट से मुसल पैदा हुआ। उग्रसेन ने उस मुसल के लोहे को कूदवा कर शून्य बना दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। ये वह शून्य एरक नाम की काश के रूप में उत्पन्न हो गया। मुसल का जो लोहा था वह उसे शून्य कर देने पर भी उसका एक टुकड़ा बसा रह गया। उसे यादवगण किसी प्रकार भी शून्य न कर सके। उसकी आकृति तोमर के सम्मान थी। वह टुकड़ा भी समुद्र में फेंक दिया गया, किंतु उसे एक मत्स्य ने निगल लिया। उस मत्स्य को मछेरों ने जाल बिछाकर पकड़ लिया। जब उसका पेट छिला गया तब वह लोहा निकला और उसे जरा नामक व्याघ्र ने ले लिया। भगवान श्री कृष्ण इन सभी बातों की अच्छी तरह जानते थे, तो भी उन्होंने विधाता के विधान को बदलना नहीं चाहा। इसी बीच में देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। उसने एकांत में भगवान को प्रणाम करके कहा, भगवान वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण, आदित्य, रुद्र तथा साध्य आदि देवताओं के साथ इंद्र ने मुझे दूत बनाकर भेजा है। प्रभु देवगण, आपसे जो निवेदन करना चाहते हैं वह इस प्रकार है। सुनिए, देवताओं की प्रार्थना करने पर आपने जो इस पृथ्वी का भार उठाने के लिए अवतार लिया था, उसे आज 100 वर्ष से अधिक हो गए। रुद्राचारी दैत्य मारे के पृथ्वी का भार उतर गया। अब देवता आपसे स्नात होकर स्वर्ग में निवास करे। जगन्नाथ, यदि आपको स्वीकार हो तो अब अपने परम धाम को पधारे। श्री भगवान बोले, दूत, आप जो कुछ कहते हो वह सब मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने यादवों के संहार का कार्य आरंभ कर दिया है। यदि यदुवंशियों का संहार न हो तो यह पृथ्वी पर बहुत बड़ा भार रह जाएगा। अर्थ में 60 रात के भीतर जल्दी ही इस भार को भी उतार डालूंगा। जिस प्रकार मैंने द्वारका पूरी बसाने के लिए समुद्र में भूमि मांगी थी, उसी प्रकार उसे वह भूमि लौटा भी दूंगा और यादवों का संहार करके अपने परम धाम को जाऊंगा। देवराज इंद्र तथा देवताओं को यह मानना चाहिए कि मैं बलराम जी के साथ अब अपने धाम में आई गया। इस पृथ्वी के बावजूद जो जरासंध आदि राजा थे वे मारे गए, तथापि इन यदुवंशियों का भार उनसे भी बढ़कर है। अर्थ पृथ्वी के इस महाभार को उतार कर ही मैं देवलोक की रक्षा के लिए अपने धाम में जाऊंगा। भगवान वासुदेव के योग कहने पर देवदेव ने प्रणाम करके दिव्य गति से देवराज के समीप चला गया। इधर द्वारकापुरी में दिन रात विनाश के सूचक दिव्य भौम एवं अंतरिक्ष संबंधी उत्पात होने लगे। उन्हें देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो, ये अत्यंत भयंकर मान उत्पात हो रहे हैं। इनकी शांति के लिए हम सब लोग शीघ्र ही प्रभास क्षेत्र में चले। उस समय मान भगवत भक्त उद्धव जी ने श्री हरि को प्रणाम करके कहा, भगवान, आप मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए आज्ञा दे। मैं समझता हूँ आप इस समस्त यादव कुल का संहार करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे निमित्त दिखाई देते हैं जो इस कुल के विनाशक की सूचना देने वाले हैं। श्री भगवान बोले, उद्धव, आप मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति की दवा गंधमादन पर्वत पर परम पवित्र बद्रिकाश्रम तीर्थ में चले जाओ। वह श्री नारायण का स्थान है। वहाँ की भूमि बड़ी पवित्र है। उस तीर्थ में मेरा चिंतन करते हुए निवास करो। फिर मेरी कृपा से आपको उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। मैं इस कुल का संहार करके अपने धाम को जाऊँगा। मेरे त्याग देने पर समुद्र इस द्वारकापुरी को डुबो देगा। भगवान के योग कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम करके नर नारायण के आश्रम में चले गए। तदंतर संपूर्ण यादव शीलगामी रथ पर आरूढ़ हो बलराम और श्री कृष्ण आदि के साथ प्रभास क्षेत्र में गए। वहाँ पहुंचकर कुकुर और अंकार वंश के सब लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक मदिरा पान किया। पीते समय उनमें परस्पर संघर्ष हो गया, जिससे विनाश करने वाले कलाग्नि प्रज्वलित हो उठी। दैव के अधीन होकर उन्होंने एक दूसरे को शस्त्रों से मारना आरंभ किया। जब शस्त्र समाप्त हो गए तब पास ही जमी हुई
एरका नाम की घास सबने उखाड़ ली। उनके हाथों में आने पर वह एरका वज्र की भांति दिखाई देने लगी। उसके द्वारा वे एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न, सांब, कर्तवर्मा, सात्यकी, अनिरुद्ध, पटु, विपुटु, सारू वर्मा, सुचारु तथा अक्रूर आदि सभी यदुवंशी एकारूप वज्र से एक दूसरे को मारने लगे। श्री हरि ने यादवों को ऐसा करने से रोका, किंतु वे उन्हें अपने विपक्षी का सहायक मानने लगे और उनकी अवहेलना करके परस्पर प्रहार करते ही रहे। इससे भगवान श्री कृष्ण को भी क्रोध हो आया। उन्होंने भी उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर एरर उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह एरर का लोहे का मुसल बन गई। उस मुसल से भगवान ने सहसा समस्त यादवों का संहार कर डाला तथा अन्य यादव आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण जैन नामक रथ दारू के देखते समुद्र के मध्यवर्ती मार्ग द्वारा शीघ्र ही चला गया। उसमें जुटे हुए घोड़े उस रथ को लेकर उड़ गए। फिर शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष, दोनों अक्षय टूणीर और खड़ग ये सभी अस्त्र शस्त्र भगवान की परिक्रमा करके सूर्य के मार्ग से चले गए। क्षण भर में वहाँ संपूर्ण यदुवंशियों का संहार हो गया। केवल महाबाहु श्री कृष्ण और दारुक रह गए। उन दोनों ने घूमते हुए आगे जाकर देखा, बलराम जी एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे हैं और उनके मुंह से एक विशाल नाग निकल रहा है। वह माँ काया सर्प उनके मुख से निकलकर चीतों और नागों से पूजित हो समुद्र की ओर चला गया। समुद्र ने सामने आकर उसे अड्डे दिया। 50 वर्ष श्रेष्ठ नागों से पूजित हो समुद्र के जल में प्रवेश कर गया। इस प्रकार बलराम जी का प्रयाण देखकर श्री कृष्ण ने दारू से कहा, आप द्वारका में जाकर यह सब वृत्तांत वसुदेव जी तथा राजा उग्रसेन से कहो। बलराम जी चले गए। यदुवंशियों का संहार हो गया और मैं भी योगस्थ होकर परम धाम को चला जाऊंगा। ये सब बातें बताकर द्वारकावासी मनुष्य और उग्रसेन से यह भी कहना कि अब इस संपूर्ण द्वारका पुरी को समुद्र डुबो देगा। आप लोग यहाँ से जाने के लिए रथों को सुसज्जित करके अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करे। जब अर्जुन द्वारका से निकले तब कोई भी वहाँ न रहे। सब लोग अर्जुन के साथ ही चले जाए। दारुक आप कुंती नंदन अर्जुन से भी जाकर मेरी ये बातें कहो। द्वारका में जो मेरी स्त्रियाँ हैं उनकी वे यथाशक्ति रक्षा करेंगे। यह कहकर अर्जुन को साथ ले आप द्वारका में आना और सबको बाहर निकाल ले जाना। अब यदुकुल में अनिरुद्ध कुमार वज्रनाभ राजा होंगे। ये सुनकर दारुक ने भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया और अनेक बार उनकी परिक्रमा करके वह उनके कथा अनुसार वहाँ से चला गया। उसने जाकर भगवती की आज्ञा के अनुसार सब कार्य किया। वह अर्जुन को द्वारका में बुला ले आया और माँ बुद्धिमान वज्र को यदुवंशियों का राजा बनाया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव स्वरूप ब्रह्म को अपने आत्मा में आरोपित करके संपूर्ण भूतों में उनके व्याप्त होने की धारणा की और योग युक्त होकर अपने एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रखकर बैठे। वे ब्राह्मण दुर्वासा के वचन का मान रखना चाहते थे। उसी समय जरा नाम का व्याघ्र उसे ओर आ निकला। उसने हिंसल के बच्चे वे लोखंड का बाण बनाकर उसे धारण कर रखा था। भगवान का स्वरूप उसे मृग के आकार का दिखाई दिया। उसे देखकर वह खड़ा हो गया और उसी टोमर से उसने भगवान के पैर को बींध डाला। जब वह उनके समीप गया तब वे उसे 4 भुजाधारी मनुष्य के रूप में दृष्टिगोचर हुए। भगवान को देखते ही वह उनके सम्मुख में पड़ गया और बारंबार कहने लगा, प्रभु प्रसन्न होइए, मैंने अनजाने में हरि के टोक से यह अपराध किया है, अर्थ क्षमा कीजिए। तब भगवान ने उससे कहा, व्याघ्र आपको तनिक भी भय नहीं है। आपने मेरे प्रसाद से इंद्रलोक में
इंद्रलोक में चला जा। भगवान के इतना कहते ही वह विमान आ पहुँचा और वह व्याग उस पर बैठ कर भगवान की कृपा से स्वर्गलोक को चला गया। उसके चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने त्रिविध गति को पार करके अपने आत्मा को अवयस अचिंत्य अमर अजन्मा अजर अविनाशी में अखिलात्मा एवं ब्रह्मभूत अपने ही वासुदेव स्वरूप में लीन कर दिया। अर्जुन ने संपूर्ण यादवों का विधि पूर्वक पेड़ क्रम और दैहिक संस्कार किया। फिर वज्र आदि सब लोगों को साथ ले वे द्वारका से बाहर निकले। श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां भी साथ ही थी। उन सबकी रक्षा करते हुए कुंती नंदन अर्जुन धीरे धीरे चले। भगवान श्री कृष्ण ने मृत्युलोक में जो सुधर्मा सभा मंगवाई थी वह और पारिजात दोनों ही पुण्य सभा को चले गए। श्री हरि जिस दिन इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम को पधारे उसी दिन ये मलिकाय कलियुग भूतल पर प्रकट हुआ। समुद्र ने मनुष्यों से सुनी द्वारका को डुबो दिया। केवल भगवान श्री कृष्ण का मंदिर वह अब भी नहीं डूबा था। वहाँ भगवान श्री कृष्ण नित्य विराजमान रहते हैं। वह परम पवित्र भगवत धाम संपूर्ण पातकों का नाश करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से युक्त उस पवित्र स्थान का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन द्वारकावासियों को साथ ले पशु धन धान्य से संपन्न पंजाब देश में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सब लोगों के साथ एक स्थान पर पड़ाव डाला। वहाँ बहुत से लुटेरे रहते थे। उन्होंने देखा एकमात्र धनुधर अर्जुन ही बहुत सी अनाथ स्त्रियों को साथ लिए जाता है। तब उनके मन में लोभ उत्पन्न हुआ। लोभ से उनकी विशाल शक्ति नष्ट हो गई। अतः वे अत्यंत दुर्मत पापाचारी आदि एकत्रित होकर आपस में सलाह करने लगे। भाइयों, ये अर्जुन अकेला हम सब लोगों की अवहेलना करके इन अनाथ स्त्रियों को लिए जाता है। इसके हाथ में केवल धनुष है। इसी के बल पर यह हमें कुछ नहीं समझता। यह हमारे लिए धिक्कार की बात है। आप सब लोग बल लगाओ। ऐसा निश्चय करके लाठी और ढेले चलाने वाले ने डाकू हजारों की संख्या में उन स्त्रियों पर टूट पड़े। यह देख कुंती नंदन अर्जुन ने उनका उपासना करते हुए कहा, ओ पापियों, यदि आपकी मरने की इच्छा न हो तो लौट जाओ। आबिरों पर उनकी धमकी का कुछ भी असर न हुआ। उन्होंने अर्जुन के वचनों की अवहेलना करके सारा धन लूट लिया। तब अर्जुन ने अपने दिव्य गांधी धनुष को चलाना आरंभ किया, किंतु बलवान होने पर भी वे उसे चला न सके। बड़ी कठिनाई से किसी तरह उन्होंने धनुष पर प्रतिष्ठा चलाई भी तो वह पुण्य ढीली हो गई तथा उनके बहुत स्मरण करने पर भी उन्हें किसी अस्त्र शस्त्र की याद न आई। उन्होंने डाकुओं पर बाण चलाए, किंतु वे बाण उन्हें घायल न कर सके। अग्निदेव के दिए हुए अक्षय बाण उन गवालों के साथ युद्ध करने में नष्ट हो गए। अर्जुन की शक्ति भी क्षीण हो गई। उस समय अर्जुन के मन में यह निश्चय हुआ कि मैंने अपने बाण समूह से जो बड़े बड़े बलवान राजाओं को परास्त किया है वह श्री कृष्ण का ही बल था। बाणों के नष्ट हो जाने पर अर्जुन ने धनुष की नोक से डाकुओं को मारना आरंभ किया, किंतु वे उनके इस प्रहार की हंसी उड़ाने लगे। वे मलेशिया लुटेरे अर्जुन के देखते देखते बचने और अंडक वंश की सुंदरी स्त्रियों को लेकर चारों ओर संकट हो गया। तब अर्जुन ने दुखी होकर कहा, हाय, यह बड़े कष्ट की बात हुई। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अकेला छोड़ दिया। यो कहकर वे फूट कर रोने लगे और रोते रोते ही बोले, हाय, यह वही धनुष है, वही बाण है, वही रथ और वही घोड़े हैं, किंतु आज सबके साथ ही नष्ट हो गए। और देव बड़ा प्रबल है। महात्मा श्री कृष्ण के बिना मुझे सामर्थ्य रहते हुए नीच पुरुषों से अपमानित होना पड़ा। वही मेरी पूजाएं, वही मुष्टि और वही मैं अर्जुन, किंतु उन पुण्य पुरुष श्री कृष्ण के बिना आज सब कुछ निसार हो गया। मेरा अर्जुन
तत्व और भीमसेन का भीम तत्व भगवान के ही कारण था। तभी तो आज उनके न रहने पर मुझे अबीरों ने जीत लिया, अन्यथा यह कैसे संभव था। इस प्रकार कहते हुए अर्जुन अपने श्रेष्ठ नगर इंद्रप्रस्थ में गए। वहाँ उन्होंने यादव कुमार वज्र को यदुवंशियों का राजा बनाया। तदनंतर वे वन में आकर मुझसे मिले और मुझसे विनयपूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन को अपने सन्मुख की वंदना करते देख मैंने पूछा, पार्थ आप इस प्रकार अत्यंत उदास क्यों हो रहे हो? आपने किसी ब्राह्मण की हत्या तो नहीं आपसे किसी ब्राह्मण की हत्या तो नहीं हो गई है, अथवा विजय की आशा भंग होने से आपको दुख हो रहा है। इस समय आप सर्वथा श्रीहीन हो गए हो। आपने किसी अगम्य स्त्री से रमन तो नहीं किया जिससे आपकी कांटें फीकी पड़ गई है, या कहीं निम्न श्रेणी के मनुष्यों ने आपसे आपको युद्ध में परास्त कर दिया है। मेरा ऐसा प्रश्न करने पर अर्जुन ने लंबी सांसें छोड़ते हुए कहा, भगवान सुनिए, जो हमारे तेज बल वीर्य पराक्रम श्री और कांटित है, वे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़कर चले गए। उन्हें जो मान होकर भी साधारण मनुष्यों की बातें हमसे हंस कर बातें क्या करते थे, उन्हीं के बिना आज हम टिंकों के पुतले की भांति सारहीन हो गए। मेरे दिव्यास्त्रों, दिव्य बाणों और गांधी धनुष के जो मूर्तिमान सार थे, वे भगवान पुरुषोत्तम हमें छोड़कर चले गए, जिनकी कृपा दृष्टि से लक्ष्मी, विजय, संपत्ति और उनकी ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। वे भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए, जिनके प्रभाव रूपी अग्नि से भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि वीर जलकर भस्म हो गए। उन भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमंडल को त्याग दिया। तार चक्रपाणि गोविंद के विरह में केवल मैं ही नहीं, ये सारी पृथ्वी यौवन श्री और कांति से हीन प्रतीत होती है, जिनकी कृपा से भीष्म आदि वीर आगम में पाठकों की पार्टी मेरे पास आकर भस्म हो गए। आज उन्हीं श्री कृष्ण के बिना मुझे ग्वालों ने हरा दिया, जिनके प्रभाव से मेरा गांधी धनुष से तीनों लोकों में विख्यात हो चुका था। उन्हीं से हरि के बिना उसे आबिरों ने दंतों से तिरस्कृत कर दिया। माँ उन्हें मेरे साथ कई हजार अनाथ स्त्रियाँ थी और मैं उनकी रक्षा के लिए पूर्ण यत्न कर रहा था, तो भी डाकुओं ने केवल लाठी के बल पर उन्हें छीन लिया। पितामह, ऐसी अवस्था में मेरा श्रीहीन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य तो यह है कि मैं नीच पुरुषों द्वारा अपमान के पंखों में साना जाकर मैं निर्जलतापूर्वक जीवन धारण कर रहा हूँ। व्यासी कहते हैं द्विजों पांडु नंदन महात्मा अर्जुन ने अत्यंत दुखी और दीन हो रहे थे। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, पार्थ आप लज्जा न करो, शोक में भी न पड़ो, सोचो और समझो। संपूर्ण भूतों में काल की ऐसी ही गति है। पांडु नंदन प्राणियों की उल्टी और अवंती का कारण काल ही है। ये जो कुछ होता है और ये जो कुछ होता है और वह है सब काल मूलक ही हैं। ये जानकर आप धैर्य धारण करो। नदी समुद्र पर्वत संपूर्ण पृथ्वी, देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सांप, बिच्छू आदि सब भूतों को काल ने उत्पन्न किया है और काल के द्वारा ही पुनः उनका संहार होगा। ये सारा प्रपंच काल स्वरूप ही है। ये जानकर शांत हो जाओ। धनंजय, आपने श्री कृष्ण की जैसी महिमा बतलाई है वह वैसी ही है। उन्होंने पृथ्वी का भार उठाने के लिए ही यहाँ अवतार लिया था। जब पृथ्वी का भार अधिक हो गया और वह दबने लगी, तब वह देवताओं के पास गई थी। उसी के लिए इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले श्री हरि ने अवतार ग्रहण किया था। वह कार्य पूरा हो गया। संपूर्ण दुष्ट राजा मारे गए तथा वृष्णि और अंतक वंश का भी संहार हो गया। अब इस भूतल पर भगवान के करने योग्य कोई कार्य शेष नहीं रह गया था। अवतार कार्य पूरा करके वे इच्छा अनुसार अपने धाम को चले गए हैं। देव भगवान श्री कृष्ण ही सृष्टि के समय संसार की सृष्टि और पालन के समय पालन करते हैं तथा वे संहार काल में संपूर्ण जगत का संहार करने में समर्थ होते
करते हैं। जैसा कि इस समय भी उन्होंने दुष्ट राक्षसों का संहार किया था। पाठ आपको अपनी पराजय से दुख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अभय युद्ध का समय आने पर दूसरों द्वारा बड़े बड़े पराक्रम होते हैं। जिस समय आपने अकेले भीष्म जैसे वीरों का वध किया था, उस समय उनका भी क्या अपने से न्यून पुरुष के द्वारा पराभव नहीं हुआ था, किंतु यह पराजय काल की देन थी। भगवान विष्णु के प्रभाव से जिस प्रकार आपके द्वारा उनकी पराजय हुई, उसी प्रकार लुटेरों के हाथ से आपको भी पराजित होना पड़ा। वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण भिन्न शरीरों में प्रवेश करके संसार का पालन करते हैं और अंत में सब जीवों का संहार कर डालते हैं। जब आपके अभयुदय का जब आपको अभयुदय का समय था, तब भगवान श्री कृष्ण आपके सहायक हो गए थे और जब वह समय बीत गया, तब आपके विपक्षियों पर भगवान की कृपा दृष्टि हुई। आप गंगा नंदन भीष्म के साथ संपूर्ण कौरवों का संहार कर डालोगे, इस बात पर पहले कौन विश्वास कर सकता था, और फिर आपके आबिरों से परास्त होना पड़ेगा, यह बात कौन मान सकता था। परंतु दोनों ही बातें संभव हुई। पाठ ये संपूर्ण भूतों में श्री हरि की लीला का ही विलास है। अतः आपको तनिक भी शोक नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने ही संपूर्ण यादवों का संहार किया है। आप लोग संहार काल भी समीप है। आप लोगों का संहार काल भी समीप है। इसीलिए भगवान ने आपके बल, तेज, पराक्रम और महात्म्य का पहले ही संहार कर दिया। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो उसे चढ़ चुका है उसके नीचे गिरना भी अवश्य भावी है। स्वयं का अवसान वियोग में ही होता है और संग्रह हो जाने के बाद उसका क्षय होना भी निश्चित बात है। यह समझकर विद्वान पुरुष हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होते और इतर मनुष्य भी इन्हीं के आश्रय से शिक्षा लेकर वैसे ही बनते हैं। नरश्रेष्ठ, ये समझकर आपके भाइयों के साथ सारा राज्य छोड़कर तपस्या के लिए वन में जाना चाहिए। अब जाओ धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी ये सारी बातें को वीर पुरुष तक अपने भाइयों के साथ जैसे भी हो सके घर से प्रस्थान कर दो। यह सुनकर अर्जुन ने धर्मराज के पास जा अपनी देखी और अनुभव की हुई सारी बातें कहा सुनाई। अर्जुन के मुख से मेरा संदेश सुनकर संपन्न पांडव परीक्षित को राज्य पे अभिषेक करके वन में चले गए। मुनिवरों ने इस प्रकार मैंने आप लोगों से यदुकुल में अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।